हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अभी हम सीखेंगे बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स मैं आज आपको देने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक है। मतलब हम ये हमेशा यूज करते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है माई। माई मतलब मेरा होता है, लेकिन वही चेंज हो जाकर माइन हो जाता है। कई कई जगह हम माइन का भी यूज करते हैं। योर जो होता है वो बाद में चेंज होकर योर्स हो जाता है। आर जो होता है वो आर्स हो जाता है। हिज जो होता है वो हमेशा हिज ही रहता है, हिज चेंज नहीं होता है। हर जो होता है वो हर्ष हो जाता है। देयर जो होता है वो देयर्स हो जाता है। इट्स जो होता है वो इट्स ही रहता है। दो ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। ये चीज़ मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है अपने इस वीडियो में, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप उसको जा करके चेंज कैसे और किस जगह पे कौन सा चेंज आता है आप देख सकते हो। कि माई क्यों माइन में चेंज होता है, आर क्यों होता है आर्स में चेंज, योर क्यों होता है योर्स में चेंज। ठीक है, तो पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिगनर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा और जिसको बहुत आता हो वो भी जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीखेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग कुछ अच्छा आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे न्यू वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दिस इज माई पेन, अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। लेकिन अगर उसका माइन में यूज होगा तो कैसे हो जाएगा, दिस पेन इज माइन। ये अपने में ही कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी, ये विदाउट नाउन ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, मैंने माई की बात की, उसके बाद हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि खुद सब्जेक्ट जो अपनी बात करता है उसके बाद उसको नाउन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, योर, अगर हम योर की बात करें तो दिस इट दिस योर पेन, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या यह तुम्हारी पेन है। ठीक है, लेकिन उसी को अगर हम योर्स में पूछेंगे तो कैसे हो जाएगा, इट दिस पेन योर्स। मतलब आप देख रहे हैं कि योर्स के बाद हमने सब नाउन नहीं लगाया, मतलब सब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं है। ठीक है, फिर आर, आर यहाँ पे हम लगाते हैं तो ही इज आर टीचर, हम टीचर की बात करें कि वो हमारे टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आर के बाद में टीचर एक नाउन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अभी आर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज अ टीचर ऑफ आर्ट्स, ये हमारी टीचर है। तो यहाँ पे जब हम बात करें आर्ट्स की तो क्या हो जा रहा है, ये मतलब कि नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही है, नाउन उसके पहले भी आ जा रहा है, वो अपने में कंप्लीट सेंटेंस हो जा रहा है। हिज की बात करें अगर, हिज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उसका यूज होता है उसका दिस इज हिज पेन, यह पेन उसका है, हम बता रहे हैं। लेकिन हिज का यहाँ पर अगर हम यूज देखें तो ये हो जाएगा दिस पेन इज हिज, मतलब दोनों राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन का यूज नहीं हो रहा है, वो अपने आप में कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस। हर जो होता है वो चेंज हो जाता है, हर्ष में मतलब एस लग जाता है। नो दैट इज हर पेन, यहाँ कोई कह रहा है नहीं क्या उसका पेन है, मतलब किसी लड़की का पेन है, यहाँ पे हर्ष यूज करेंगे। नो दैट पेन इज हर्स, यह पेन उसका है। ठीक है, देयर जो होता है इट इज देयर फॉल्ट, यह उसकी गलती है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यह उसकी गलती है और उसी को देयर्स में यूज करेंगे। द फॉल्ट इज देयर्स, मतलब यह उनकी गलती है या उसकी गलती है। ठीक है, फिर लुक एट इट्स टेल, अगर हम मतलब लुक एट बोलते हैं किसी भी चीज को देखो, ये उसकी टेल है, ये उसकी पूंछ है, तो वही चीज सेम होता है इधर भी, इट्स में उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, कुछ और वर्ड्स जानेंगे। कुछ और वर्ड मीनिंग देखते हैं, कुछ और वर्ड देखते हैं जिनके हम मीनिंग भी जानेंगे कि उनके मीन्स क्या होता है, फिर उसका यूज कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ओनली, ओनली का यूज होता है सिर्फ और केवल, जहां भी हम बात करते हैं कि सिर्फ मुझे यही चाहिए या केवल मैं यही लूंगी, ये दोनों शब्द जहां भी आते हैं वहां यूज होता है ओनली का। फिर है अलोन, अलोन का अकेला और अकेली दोनों के लिए यूज होता है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है अलोन। ठीक है, अकेला और अकेली। बोथ मतलब दोनों, जहाँ दो लोगों की बात हो रही है वहां पे बोथ का यूज करते हैं। ओके, जस्ट मतलब अभी अभी या बस अभी, जैसे कि जस्ट हम बोलते हैं ना, जस्ट अभी गया वो, हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट मतलब अभी अभी या बस अभी, मतलब तुरंत की कोई बात होती है तो वहां पे जस्ट यूज करते हैं। स्टिल जो होता है अभी भी अब भी, ये दोनों मीनिंग होता है उसका, जहां भी अब
अभी और अभी भी का यूज आए वहां पे आप जस्ट का यूज कर सकते हो। ओके, फिर लेटर, लेटर मतलब बाद में। अगर कोई बात हम कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि आई विल टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं आपसे बाद में बात करूंगी, तो यहाँ पे लेटर यूज होगा। और ये वाली LATER वाली स्पेलिंग लेटर की यूज होगी, ना कि बहुत सारे लोग LETTER लेटर वाली, वो राइटिंग लेटर वाली लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसका बाद होता है विद। विद मतलब किसी के साथ, किसी के साथ, कुछ के साथ की बात जहां भी होगी वहां पे विद का यूज होगा। विदाउट मतलब के बिना, के बगैर। अगर हम किसी के बिना, किसी के बगैर कुछ कर रहे हैं तो वहां पे किसी के बगैर या किसी के बिना जो भी वर्ड आएगा वहां पे विदाउट यूज होगा। ठीक है, फिर नाउ मतलब अब या अभी, मतलब कि आई विल डू दैट वर्क नाउ, मैं यह काम अभी करूंगी। ओके, तो यहाँ पे नाउ का यूज होगा। देन या तब या फिर या उसके बाद, पहले मैं ये करूंगी तब ये करूंगी, मैं ये करके फिर इसको करूंगी। ठीक है, मैं इसको करने के बाद उसको करूंगी, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस के लिए देन का यूज होगा। ठीक है, सो का यूज होता है इसलिए, तो, इतना, बहुत। जब भी यहाँ पे ये सब चीज आता है, सो का यूज कई जगह होता है। आई एम सो फार, आई एम लिविंग सो फार, मैं बहुत दूर रहती हूँ। ठीक, तो वहां पे देखिए सो फार मतलब बहुत दूर की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे बहुत हो रहा है। फिर अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने ओनली का लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली वे, केवल एक यही रास्ता है। ठीक है, ये सिर्फ यह एक रास्ता है, मतलब कि सिर्फ और ओनली का यूज होता है, सिर्फ और केवल का यूज होता है ओनली की जगह पे। लीव अलोन, हम बोलते हैं ना लीव मी अलोन या लीव अलोन। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए आ जाएगा, मुझे अकेला छोड़ दो लीव अलोन अकेला छोड़ो, या लीव मी अलोन यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, फिर बोथ आर कमिंग सून। ठीक है, मैंने बोला ना कि दो लोगों की बात होती है बोथ। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, बोथ का यूज होता है, तो दो लोगों की बात हो रही है, बोथ आर कमिंग सून, मतलब जो दो लोग हैं वो दोनों अभी आ रहे हैं, मतलब जल्द आ रहे हैं। हम बात करें कि दोनों जल्द आ रहे हैं तो वहां पे बोथ का यूज किए। ठीक है, जस्ट का यूज देखते हैं, सी इज जस्ट अराइव, मतलब कि वह अभी आई है। ठीक है, कोई अभी आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह बस अभी आई है भी बोल सकते हैं, या वह अभी अभी आई है, दोनों चीज यहाँ पे यूज हो सकता है। आई, ठीक है, आई एम स्टिल वेटिंग, स्टिल का होता है अभी भी अब भी, मतलब हम लोग फोन पे रहते हैं और कोई हमें होल्ड करा के रह जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि यार आई एम स्टिल वेटिंग, मतलब मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, स्टिल वेटिंग। ठीक है, फिर लेटर मतलब बाद में। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए अगर टालने के लिए होता है, आई विल डू लेटर, आई एम नॉट फ्री, आई विल डू लेटर, हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में तुमसे मिलते हैं। आई लिव विथ माई फैमिली, तो विद का यूज जो होता है ना, वो लोगों के साथ के साथ के बारे में बात करता है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, के साथ, आप किसी के साथ हो। आई एम विथ माई ब्रदर, आई एम विथ माई डॉटर, अगर हम किसी के साथ की बात कर रहे हैं तो वहां पे विद का यूज होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई लिव विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू, यहाँ पे विदाउट का यूज होता है के बिना या के बगैर, मतलब किसी के बिना, किसी के बगैर। ठीक है, आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, या मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ठीक है, दोनों यूज हो जाएगा। आई वॉन्ट इट नाउ, मतलब नाउ का होता है अभी। ठीक है, या अब, आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे यह अभी लेना है, मैं यह अभी चाहती हूँ, आई वॉन्ट इट नाउ, मैं यह अभी चाहती हूँ, तो यहाँ पे अभी के लिए नाउ का यूज होगा, अभी के लिए भी नाउ का। आई एम गोइंग टू शॉपिंग, देन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, देन आई विल गो टू मॉल। ठीक है, आई एम गोइंग टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, देन आई विल गो टू
मॉल, उसके बाद मैं मॉल जाऊंगी। तो बाद, तब या फिर या उसके बाद की बात अगर आती है तो वहां पे देन का यूज होता है, THEN, देन का यूज होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद या तब, उसके बाद या फिर, ठीक है। देन आई विल गो टू मॉल, देन उसके बाद मैं मॉल जाऊंगी, ठीक है। ही इज नॉट वेल सो ही कांट कम, ठीक है। वह ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सकता। सो का यूज होता है इसलिए और बहुत के लिए। ही इज सो फार, हम बोलते हैं ना कि वो बहुत दूर है, तो सो यहाँ पे भी यूज होता है। ही इज सो फार अगर हम बोलते हैं तो सो यहाँ पे भी यूज होता है, मतलब सो का यूज होता है बहुत के लिए भी। मैंने यहाँ पे बताया है जहाँ पे बहुत, इसलिए, तो और इतना का बात आए तो वहां पे हम सो का यूज करेंगे। मैंने आज इतने ही वर्ड दिए हैं ताकि बहुत वीडियो लेंदी ना हो, बहुत बड़ा ना हो, जिसको आपको सीखने में प्रॉब्लम हो और आप सोचो कि अमृता मैम कितना सारा एक दिन में ही बता देती है। सो दोस्तों, इसको आप रिवाइज करिए, इन सब वर्ड को आप सीखिए, और आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन सा है वो भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी बिगनर हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश को। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।